हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो अभी हम लोगों ने मॉर्निंग अपडेट देखी है और उसके थोड़ी देर बाद ही यानी आधे से 1 घंटे बाद ही हम लोग एक दूसरी वीडियो लेकर चले आए हैं, क्योंकि अभी जो है एक बड़ी खबर जो है मिली है हमको न्यूज़पेपर में। आज एक न्यूज़ निकली है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने सोचा कि टाइम ना वेस्ट किया जाए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर वीडियो लाने में लेट कर दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और देखते हैं हम लोग की न्यूज़ क्या है आज की। चलिए, तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये बरेली से न्यूज़ निकल कर आई है। इसमें लिखा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की वैकल्पिक परीक्षा जो है संभव है। एक न्यूज़ निकल कर आई है। अब इस पे क्या सच्चाई है, कैसी क्या चीजें हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं इस न्यूज़ को पढ़ते हुए। लिखा है, शासन ने स्नातक व परास्नातक के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने को लेकर 3 कुलपतियों की एक समिति बनाई गई है। ये चीज मैंने आपको बताई भी है अपने पहले की वीडियो में भी। यह समिति प्रोन्नत के संबंध में मानक तैयार कर रही है। समिति इस पर विचार कर रही है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराई जाए। यह परीक्षा सभी विषयों की अलग अलग नहीं होगी, बल्कि सभी विषयों के पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं को इससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाएगा और छात्रों को डिग्री प्रदान करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो है, अगर ये चीज हो रही है, अगर ये काम हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि बच्चों को सिर्फ एक ही पेपर भी देना है और वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। आप कहने का मतलब क्या है, समझिए। हो सकता है कि ये न्यूज बहुत सारे लोगों ने आपको बताई हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से उम्मीद करता हूं किसी ने नहीं समझाया होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। रीजन उसका क्या बनता है, सुनिए। इसमें इन्होंने कहा, जैसे कि आप कोई पेपर देने जाते हो, मान लीजिए आप यूपी टेट का पेपर देने जाते हो। यूपी टेट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट का जो होता है एक में ही पेपर मिल जाता है। सीडीपी मिल जाता है, ईवीएस मिल जाता है, उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स मिल जाती है, हिंदी मिल जाती है, ये आपको अलग अलग मिलता है। इन्होंने कहा कि जितना भी सिलेबस है, मान लीजिए आप यूजी में 3 सब्जेक्ट लिए हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, एक ही पेपर में रख दिया जाएगा और उन पेपर को ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। एक ही दिन पेपर हो जाएगा, काम खत्म। ये चीज जो है, इस पर विचार किया जा रहा है। इसकी कितनी सच्चाई है वो आने वाले 1-2 दिन में, 3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसी भी होगी आपको अपडेट इसके साथ में मिलती रहेगी। इससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाएगा और छात्रों को डिग्री प्रदान करने में भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था और छात्रों को अपनी कक्षा में प्रमोट करने पर संकट गहराया हुआ है। अभी तक कोरोना के हालात में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शासन कर दी है। शासन ने एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति केपी सिंह के अलावा लखनऊ व कानपुर विश्वविद्यालय कुलपतियों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें अभी कुछ दिन ही बचे हैं। देखो, ये जो न्यूज निकल कर आई है, अब इस न्यूज की कितनी सच्चाई है वो आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगी। जैसे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही कि कमेटी बनी है, उस पर जो मानक है वो तैयार किया जा रहा है। बाकी कोई भी अपडेट अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको आगे के लिए बताऊंगा। लेकिन अगर ये चीज हो रही है कि फाइनल ईयर बच्चे को, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर वाले बच्चों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर कराया जाए और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सारे सब्जेक्ट को एक में ही समाहित करके पेपर कराया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी पहल है। और ये कमेटी समझ लीजिए बहुत अच्छे से काम कर रही है और वर्क कर रही है। तो यही अभी तक अपडेट थी। न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। अब ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूं। अगर ऐसी चीज होगी तो ये सारी यूनिवर्सिटियों के लिए लागू होती है, क्योंकि ये 3 कमेटियां बनाई गई हैं और ये 3 कमेटी पूरे यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाई गई है। तो अगर न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।